There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM.
अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी आजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। कुछ इस तरह वर्के दहर पर लिखा जाऊं कि मैं गुलाम शाह अंबिया पढ़ा जाऊं। यही है फख्र मेरा और यही मेरा एहसास। गदाए कूचाए शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कहीं पर भी जी नहीं लगता। इजाजत आप वसल्लम अगर दें मदीने आ जाऊं। सफर का भेद खुला है तो जानिबे मंजिल। मेरे कदम नहीं उठते मगर खिंचा जाऊं। खुदा का शुक्र मुझे भी पयाम आ ही गया। ये बात बादे सबा को न क्यों बता जाऊं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफरों को और उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बस में सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचे शौक के नाम से याद रखते हैं, वो तमाम समात हैं, तमाम सुनने वाले मोहतरम दोस्त कहीं पे भी हों, पाकिस्तान के किसी शहर में या दरियारे गैर में हमारे साथ इस बस में सुखन में शामिल हों, सो आपको खुश आमदीद कहा जाता है। जी आप जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और हमारी और आपकी मुलाकात रात के आखिरी पहरों में होती है। 2:10 हुए जाते हैं, और आपको ये भी मालूम कि ये बस में सुखन और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक रहा करता है। ये पूरी टीम की कोशिश काबिश होती है, और उस टीम को हेड करती हैं प्रोग्राम मैनेजर साहबा मोहतरमा सदफ रानी, और उनका साथ देती हैं महक जबीन साहब। तमाम लोगों के अलावा आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी सुहेल तनौली साहब की और मोहम्मद तोफैल साहब की। सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं? अच्छा, बार बार पूछना अच्छा लगता है, चाहे मुलाकात क्यों रोज ही क्यों ना हो, लेकिन हाल अहवाल पूछना, जानना अच्छा लगता है। और ये भी अच्छा लगता है जब हर तरफ से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हों, यानी सेहत अच्छी हो, आपके मकासद जिंदगानी के पूरे हो रहे हों, हर तरफ अमन ही अमन हो। यही तो इंसान चाहता है कि वो खुद भी, ज़हनी तौर पर भी, और इर्द गिर्द का माहौल भी उसको ऐसा मिले जहाँ पे वो खुल के सांस ले सके बगैर किसी डर के। सो हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहा करते हैं, और ये अगर यकीन हो मुझे आपको कि हमारे साथ साथ दूसरे लोगों की दुआएं सफर कर रही हैं, तो आप यकीन जानिए ये जो सफर का डर है ये खत्म हो जाता है, और इंसान को ऐसा महसूस होता है कि उसमें हर मुश्किल को सहने की हिम्मत आ गई है, कुव्वत आ गई है। दुआ में अल्लाह ताला ने बड़ा असर रखा है। यहाँ बस में सुखन में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं शायरी के एतबार से, और एक सिलसिला ये भी शुरू किया था कि करीबन 3 बजे के ऐसा सेगमेंट रखा था कि जब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है हमें आपसे, क्योंकि एक सेगमेंट आपका होता है जिसमें आप ऑन एयर आके बात करते हैं, हवाला शायरी का होता है, तो एक सेगमेंट था जिसमें हमने किस्सा कहानी के नाम से, उन्वान से ऐसा सिलसिला शुरू किया था कि इसमें आप आके
अपना तजुर्बा, अपना मुशाहिदा, आप बीती, कुछ भी आपके पास ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि वो दूसरों के लिए मशले राह बन सकता है या किसी भी तरह से उनको उनके इल्म में इजाफा हो सकता है, तो आप उसको आगे बयान कर सकते हैं। यहाँ सलीम कौसर साहब का एक शेर था ना कि भूल जाओ तो याद किया करना, याद आ जाऊं तो दुआ करना। तो बहरहाल जनाब, दुआ के हवाले से बात हो रही थी। मेरी कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में आपकी फरमाइशें शामिल की जाएं। सलीम कौसर साहब का नाम आया। खैर, आगाज हमेशा बज़्म का मेरी कोशिश होती है कि सलीम कौसर साहब के हमदिया अशार से किए जाएं या नातिया अशार से, उनके जो नातिया कलाम है और हमदिया अशार जो है वो उनसे प्रोग्राम का आगाज किया जाए। उनकी गजल थी कि किसी संगदिल को गुदास दे, किसी आंख में भी नमी ना हो। किसी संगदिल को गुदास दे, किसी आंख में भी नमी ना हो। कोई ऐसी बात कहो यहाँ जो कभी किसी ने कही ना हो। तो नई बात तो कोई नहीं होती है, बातें सारी की सारी पुरानी है। ये जितनी भी बातें हम करते हैं, चाहे वस्त के किस्से हैं, जुदाई की कहानियां हैं, ये सारी बातें हैं, मिलना, मिलकर जुदा हो जाना, ख्वाब, ख्याल, ये सारी की सारी बातें जो है ये सदियों पहले भी हुआ करती थी। ये रिश्ते नातों का तोड़ जोड़ जो है, ये खुद से ही बनना और खुद से ही टूट जाना, रास्तों और मंजिलों का जिक्र सदियों सालों से जब इंसान आया है तब से ये सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन बात यह है कि वक्त गुजरते गुजरते गुजर जाता है, सारी चीजें वैसी की वैसी रहती हैं, किरदार बदल जाते हैं। कल कोई और किरदार थे, आज हम हैं, कल कोई और होगा। लेकिन रिश्ते नातों में और इन बातों में ये जो एहसास है, ये जो जज्बा है, ये जो नीयत है, ये नहीं होती है। बाकी कोई चीज नहीं होती है। इन सारी चीजों को नया आपको दिल करता है। किसी संगदिल को गुदास दे, किसी आंख में भी नमी ना हो। कोई ऐसी बात कहो यहाँ जो कभी किसी ने कही ना हो। तेरी चश्मे ख्वाब के ख्वाहिशों के गुबार से है अटी हुई। मैं दुआ करूंगा तेरे लिए, किसी शय की तुझको कमी ना हो। तेरी चश्मे ख्वाब के ख्वाहिशों के गुबार से है अटी हुई। मैं दुआ करूंगा तेरे लिए, किसी शय की तुझको कमी ना हो। ये फजाए मौसम खुदनुमाई के जख्म खूरदा से लोग हैं, जो ये चाहते हैं सिवाय उनके किसी भी घर में खुशी ना हो। यहां जानकर नहीं मानते, यहां जानकर नहीं मानते, यहां मान कर नहीं जानते। मेरे साथ जो भी हुआ यहां, वो सलूक तुझसे कभी ना हो। ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा सनमा
तस्वीरें, तेरी तहरीरें, तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें, घर में मेरे फैला हुआ है ये सामा। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा। ना सुबह हो शाम बेकरारी, ना उसके बाद रात भारी। कैसा हुआ है मेरे हर दर्द का दरमा, कैसा हुआ दर्द का दरमा, कैसा हुआ है मेरे हर दर्द का दरमा। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा। तेरी आँखों में झांकता हूँ, तेरे होठों से पूछता हूँ, इनसे छुपाता नहीं अपना कोई अरमान, इनसे छुपाता नहीं कोई अरमान, इनसे छुपाता नहीं अपना कोई अरमान। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, अब मेरी तन्हाई है आसान। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा। तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें, तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें, घर में मेरे फैला हुआ है ये सामा। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा। जनाब। जी साइमा स्वागत करिए रावलपिंडी से। जी साइमा आफ्ताब, आप प्रोग्राम में शामिल होती हैं रावलपिंडी से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, और सुनाए। अल्लाह का बड़ा एहसान। बस कुछ सुन रहे न्यूज में इस्लामाबाद की तरफ से वोट ठीक नहीं आ रही। सॉरी, मैं माजूर चाहता हूँ, क्या कह रही हैं आप? मैं तो कोरोना की वजह से कह रहे हैं इस्लामाबाद में कुछ मसले हैं, तो अल्लाह रहम करेगा। हाँ वही ना, एहतियात कर ले जितनी बेहतर है, लोग नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप साथ साथ डॉक्टर भी हैं और आप इंफॉर्मेशन भी पूरी रखती हैं। हाँ जी, बस आज ही नहीं बन सकी, बाकी सब कुछ बन गई। नहीं, वो तो आपको बनने की जरूरत ही नहीं, आप आज ही हैं। हाँ ये तो है। हमारी गलतियां निकालती हैं, तस्हीह करती हैं आप, मतलब आरजे से बहुत बेहतर प्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ, वो कितने अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर सब लोगों के साथ है ना, इसलिए इतने हो गए अच्छे। अच्छे प्रोड्यूसर तो खैर कभी आए नहीं, लेकिन बहरहाल क्यों नहीं थे, मैं उसको नाम याद करवा सकती हूँ। हाँ, सलमानुल मज़हब थे। हाँ आए थे, आबिद बशीर, फिर हाँ। हुमायूं बशीर थे, हाँ जी। आबिद हुसैन थे। हाँ जी, ये मेरे से पहले
ये मेरे से पहले गए हैं। हाँ ना, बहुत अच्छी है। फिर इतनी अच्छी तो है सदर हमारे पास। हाँ सदफ, वो तो प्रोग्राम मैनेजर है, प्रोड्यूसर ना कहें, आपको बैन कर देंगे। ओके ओके, बेटी हमें नहीं कह सकती, हमारी बेटी तो बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा चले, क्या ले गए ये? इस बार ये वो अच्छी प्रोड्यूसर ही रहेंगी। नहीं नहीं, बहरहाल मजाक की हद तक था। ये बड़े बड़े प्रोफेशनल और बड़े खास और बड़े लायक लोग हैं। हमारी ये मोहतरमा जो है, बहुत अच्छी। ये जो हमारी मोहतरमा है महक जबीन साहबा, जो इससे हाँ जी, पहले महक सदफ रानी जबीन साहबा थी जनाब। अच्छा। अब राना साहब जो हैं वो बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं। हाँ जी, बट वो कहते हैं हमारे यहाँ जिस चित्र भी बड़ी जबरदस्त है ना हमारे। ये मैनेजमेंट डिस्कस करनी है या कुछ आपने शायरी के हवाले से बात करनी है? शायरी आओ इतनी अच्छा। मैंने हमेशा आपसे मुझे एक शिकवा रहता है कि हम परवीन शाकिर को क्यों नहीं शामिल करते? परवीन शाकिर को कम शामिल करता हूँ, लेकिन करता जरूर। हाँ, लेकिन वो कभी कभी जब आपको कुछ याद नहीं रहता तो चले उसको शामिल कर देते। नहीं, मैं उनकी शायरी तो मुझे याद ही नहीं रहती, मतलब जब किताब लाता हूँ तो फिर शामिल करता हूँ। हाँ, नीला सुन रही है तो उसे मैंने कहना है कि हो सके तो वो सुनाए। वो नहीं अक्सर खुशबू खिलने से ना रोके कोई। तो आप सुना देना, आपको पढ़ना नहीं आता? मुझे याद नहीं इतनी अच्छी। अच्छा अच्छा, चले चले। और अगर हो सके तो हमने अभी रिक्वेस्ट की बात की ना, तो हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट हम रात बहुत लेकर। ठीक है मोहम्मद अली शेख। हाँ, ठीक है, हाँ जी ठीक है। जी, मैं जब भी सुनती हूँ तो मुझे मोहम्मद यासिर भाई बहुत याद आते हैं। नहीं, यासिर भाई याद आते हैं तो यासिर साहब जो है वो अल्लाह ताला उनको जिंदगी करे, वो आमीन आमीन। कामयाब जिंदगी वो तो गुजारे। सुना है किसी बहुत ऊंचे होते हुए आजकल जी हाँ, किसी चैनल में है ना। हाँ जी, तो हाँ, अल्लाह सब आप सबको बहुत सारी तरक्की दे। चले। आप सब हमारी रौनक है। आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत ओके, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और आप तक के नंबर आपको मालूम है 1110000101 जी, कोड हुआ करता है 051 का। और वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनको नंबर डायल करना पड़ता है 0511110000101 05111001111। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका प्रोग्राम अक्सर मैं सुनता रहता हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। आज फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया और इत्तेफाक से मिल गई। आपको बहुत शुक्रिया। कौन बात करें? जी, मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी आमिर साहब, कैसे हैं आप? कराची से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपका कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत अंदाज है आपका पढ़ने का। और बचाव का तो आप बहुत ही नायाब किस्म के शेर सुनाते हैं कि सुनकर बहुत मजा आता है। आपकी आला ज़र्फ़ी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। एक कथा है। इरशाद। तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तो सफर ही असले हयात है। वाह। मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार घर मेरे साथ है। वाह वाह। मेरी बात का मेरी हम नफस तू जवाब दे कि न दे मुझे। मेरी बात का मेरी हम नफस तू जवाब दे कि न दे मुझे। तेरी एक चुप में जो है छुपी वो हजार बातों की बात है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तो सफर ही असले हयात है। वाह जनाब, आपको बहुत शुक्रिया आमिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा और आइंदा भी कॉल कीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ बलोच जानी का सलाम मोहब्बत। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्ताफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आपके शहर का मौसम कैसा है? अल्लाह का बड़ा एहसान, और शहर का मौसम भी अच्छा है। सुनाइए क्या लेके आए? अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। हाँ।
अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता तुम हूँ। हो जाता। भंवर की गोद में जैसे किनारा साथ रहता है, हाँ। कुछ ऐसे ही तुम्हारा और हमारा साथ रहता है। मोहब्बतों के नफरतों उसी से मशवरा होगा। हाँ। मेरी हर कैफियत में इफ्तिखारा साथ रहता है। हाँ। सफर में इन मुमकिन है कि मैं खुद को छोड़ दूं, लेकिन दुआएं करने वालों का सारा साथ रहता है। हाँ। मेरे मौला ने मुझको चाहतों की सल्तनत दे दी है, हाँ। मगर पहली मोहब्बत का सारा साथ रहता है। अच्छा है, अच्छा है। मेरे मौला ने मुझको चाहतों की सल्तनत दे दी है, मगर पहली मोहब्बत का सारा साथ रहता है। अगर सैयद मेरे लब पर मोहब्बत ही मोहब्बत है, तो फिर ये किस लिए नफरत का धारा साथ रहता है। और ये भी है ना कि चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांध लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं। सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। अरे मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारा बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं, उनको इकट्ठे बैठ के सारे बांट लेते हैं। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज, इसकी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। इसीलिए इस दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। और आपका साथ और हमारा साथ बरसों से और बहुत अच्छा लगता है। अल्ताफ बलो जागजानी का सलाम है, मोहब्बत। और अपना सजाद भाई एक बात बताता चलूं, एक कॉलर ने आपसे पूछा तो मैं उनको बताऊं कि यासर भाई अपना वेडनेसडे और थर्सडे को FM 100 पे लाहौर से प्रोग्राम कर रहे हैं आजकल। ठीक है, ठीक है मोहम्मद यासर साहब जी, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहतरम असद शफीक बोल रहा हूँ अटक से। जनाब जी असद शफीक साहब, कैसे हैं आप? याद खान भाई, और सुनाए क्या हाल है? ठीक है, करम अल्लाह पाक का। क्या लेके आए? पूरा छोटा सा एक आपको मशवरा करना चाहूंगा जी। कि ये सलीम कौसर की है ना, इससे पहले कि तू मुझे रुसवा कर दे। जी, इससे पहले? हाँ जी, ये सलीम कौसर की जो है जी, सलीम कौसर साहब की है ये। इससे पहले कि तू मुझे रुसवा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। इससे हर रोज इसका आगाज मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। अगर आप मेरी इस मशवरे को अमल करें, आप अगर मुनासिब समझे तो। मैंने करीबन साल इस इन्हीं अशार से अपनी बज़्म सुखन का आगाज किया है। लेकिन जब से उनकी एक किताब शाया हुई है जिसमें सिर्फ नाते हैं और हमदिया कलाम है, और उन्होंने खैर वो मैं उनकी रिक्वेस्ट नहीं कहता, मैं तो उनकी बात का, सलीम कौसर साहब की बात को हुक्म जानता हूँ। जब से वो किताब आई है तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं हर रोज इसमें से कुछ ना कुछ पढ़ूंगा। तो इसलिए कभी कभी आगाज कर दिया करें। मुझे आपकी आवाज से बहुत अच्छी लगती है ये जब आप पढ़ते हैं तो। अल्लाह आपको खुश रखे। अभी परसों भी आपने पढ़ी थी जी, ये ऐसे ही है। हाँ जी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज में सुनना। तो आप चलो रोज नहीं कर सकते, पढ़ सकते, तो कभी कभी आप मेरे ख्वाहिश का मैं तो कह सकता हूँ जी। नहीं, मैं पढ़ दूंगा, आप बेफिक्र रहे। तो 3 शेर सुनाना चाहूंगा जी, बस आज आप। इरशाद। अपने बेनूर चिरागों को ज़िया दी जाए, अपने बेनूर चिरागों को ज़िया दी जाए, ना कि हमसाये की किंदील बुझा दी जाए। एक शजर ऐसा भी आंगन में लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी छाया जाए। आकर फूल की पत्ती नजाकत से मसल डाली, उठाकर फूल की पत्ती नजाकत से मसल डाली, इशारे से कहा हम दिल का ऐसा हाल करते हैं। अच्छा।
मेरी जानिब से सब सुनने वालों की खिदमत में सलाम। साहब समाज जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबकी खिदमत में सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़े से इंतजार के बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू करेंगे। ये कॉल और लेते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप ऑन एयर हैं, बताइए आप। मैंने पहले बात की, आवाज समझ नहीं आया आपको। आप आजाद कश्मीर से नूर बात करिए ना। जी जी बोलिए बोलिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा कॉल की। बताइए। इसके लिए माजरत, मुझे पता नहीं था शो बंद हो गया। जी बताइए इरशाद, क्या लेके आई है प्रोग्राम में? शायरी से तो मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपका शो अच्छा है, आपकी आवाज बहुत शानदार लगी। नूर आपका बहुत शुक्रिया, तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। जी हाँ जनाब, और आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं ये समझता हूँ कि वक्त, कॉल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, आपकी पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ें मैं लेके आता हूँ वो आपकी समातों तक पहुँचाना भी मेरे फ़राइज़ में शामिल है। सो चंद अशार, जी हाँ, गज़ल का उन्वान बिल्किस महमूद ने रखा, मुझे न जगाना। उन्होंने लिखा कि अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, मैं रात के जगराते से टूटी सी पड़ी हूं। ये जिस्म के रेजे हैं, इन्हें जोड़ के रखना, ये जिस्म के रेजे हैं, इन्हें जोड़ के रखना, मैं जान यूं ही रेत के कदमों पे खड़ी हूं, वो चीख हूं जो फैल गई करबो बला में, वो मेख हूं जो दर्द के खैमे में गड़ी हूं, आवेजा सरेदार भी हूं, जी भी रही हूं, आवेजा सरेदार भी हूं, जी भी रही हूं, हर सांस किसी मौत अजियत से लड़ी हूं। ये अगर समझा जाए तो आवेजा सरेदार भी हूं, आवेजा सरेदार जो है वो तमाम सांस लेने वाले लोग हैं। गालिब ने कहा था ना कि गालिब हो चुकी बलाएं सब तमाम, हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, पर एक मौत नागहानी और है। तो अगर सोचा जाए तो ये तो किसी को मालूम नहीं है कि किसकी बारी आने वाली है। तो ये जो एक मौत नागहानी और है, और आवेजा सरेदार भी हूं, तो आवेजा सरेदार एक शख्स तो नहीं हो सकता, ये तो तमाम सांस लेने वाले तमाम हम सब उन्हीं में शामिल हैं। अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, मैं रात के जगराते से टूटी सी पड़ी हूं। जब मैं ये बिल्किस महमूद की किताब मेरे सामने आती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि जब कोशिश तो बहुत होती है, हम सबको कहते भी हैं और खुद भी अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते हैं कि ये जो किताब बीनी है, बुक रीडिंग है, इसकी आदत कहीं जैसे बहुत सारी और आदत ज़माने के लिहाज से और इस भाग दौड़ में जो आदत ख़त्म होती जा रही हैं, उसमें ये किताब बीनी भी है, बुक रीडिंग भी है। तो कोशिश होती है कि ये जो सिलसिला है किताब बीनी का, बुक रीडिंग का, ये कहीं ऐसा ना हो कि किसी और दौड़ में हम शामिल हो जाएं और ये कहीं से ख़त्म हो जाए, अल्लाह ना करे। और दौड़ में तो शामिल इंसान हो ही जाता है। जैसे मैं आपसे कहा नहीं करता कि ये जो दौड़ है जिसका जिक्र मुंतसर हुसैन तारड़ साहब ने अपने सफ़रनामे में किया था कि ये मैराथन दौड़ है, तो अगर आप सोचें तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हम चाहते ना चाहते हुए भी हम उसमें
उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। बहुत से लोग ये रास्ता खुद इख्तियार करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इख्तियार नहीं करना चाहते, लेकिन उनको मजबूरन इस दौड़ में शामिल होना पड़ता है। जी हाँ, जब सब भाग रहे हों तो किसी एक का चलना नामुनासिब सा हो जाता है। तो बात किताब की हो रही थी। जब भी ये किताब मेरे सामने आती है, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जितने भी किताब पढ़ने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में हैं, दुनिया में हैं, उर्दू की किताब पढ़ने वाले लोग, चाहे वो अफसाना पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं, अपना अपना शौक और अपना अपना ज़ौक होता है ना। कुछ लोग सिर्फ शायरी की किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग अफसाने पढ़ते हैं, सफ़रनामे पढ़ते हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जो उर्दू की कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, किसी तरह से मेरे हाथ से हुनर लग जाए या मेरी दस्तरस में हो, तो मैं सारी दुनिया में बल्किस महमूद की ये किताब, उसकी एक एक कॉपी बांट दूं। सारी की सारी जिंदगी उन्होंने इस किताब को दी। और ये तो आप जानते ही हैं, ये तो मैं बहुत बता चुका हूँ कि उनकी ख्वाहिश उनके साथ ही दुनिया से चली गई। उनकी ख्वाहिश थी कि ये किताब उनकी जिंदगी में पब्लिश हो और लोग पढ़ें, लेकिन ऐसा हो न सका। तो बहरहाल कुछ और भी चीज़ें इसमें से एक और आपने शायद मैं भी इसको पहली बार ही शामिल कर रहा हूँ। आजाद नसरी नज़्म है, मोहतसिब से कहो। उन्होंने लिखा कि मोहतसिब से कहो तेरे अहकाम ये हैं कि यूं ही सही। मोहतसिब से कहो तेरे अहकाम ये हैं तो यूं ही सही। मैं नहीं बोलती पर ये दीवार और दर, ये खुली रात की खामोशी, तंग गलियों में मकतूल लोगों के उजड़े हुए सहमे से घर, ये भरी दोपहर में लुटी बस्तियां, ये कलेजी के टुकड़ों पे शेवन करना, बिलबिलाती हुई कर्बंगेज माँ जिसकी ममता की कीमत कोई दश्ते इम्कान की लामकान दहशतों से चुकाने को है। हिल रहे हैं कहीं अर्श के किंगरे, जलजला सा जमीनों में आने को है। ये तेरे शहर की रात भर जागती अपनी हिफाजत पे मामूर नींदों को तरसी हुई बस्तियां, राहसन बेखतर राहरू हो चुका। इनको अहकाम दो कि ये बेलफ्ज तूफान गोयाई पर बंद बांधे कहीं। मोहतसिब से कहो सग खुले संग बस्ता, कहाँ जाएं हम, आंख खोले तो खबरों की खंजर चले, पट्टियां कब तलक बांधते जाएं हम। कोई मकतूला है, कोई मकतूल है, दूर तक कातिलों की उड़ाई हुई बेनिशां बेकदम धूल ही धूल है। धूल बोलेगी अब, मैं नहीं बोलती, बेजुबानों के रब मैं नहीं बोलती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं इस किताब में, बहुत सारी चीजें, सारी की सारी किताब जो है वो उनकी दिल की आवाज है। सो मेरी कोशिश होती है कि वक्तन फवक्तन इसमें से कोई ना कोई चीज आपको आपकी समातों तक पहुंचाता चले। और आशोबे आगही में वो उन्होंने लिखा कि मुझे अब तो ये भी खबर नहीं कोई राहबर है कि राहजन में शराब रस्तों में भागते सरेराह गुजार बिखर गई। वो बहार रंग तलाशते मैं खजां रसीदा सी बन गई। मेरा एतमाद उजड़ गया, मेरा एतबार बिखर गया। वो बहरना पाई कि आबरू मेरी गुल जमीनों में लुट गई। गमे आरजू तुझे क्या खबर, मेरी उम्र भर की मुसाफरत में आजाब कितने शदीद थे। कभी दिन गुजरने की दहशतें, कभी जान से जाने का खौफ था, कभी जाते लम्हों की बेबसी, कभी आते लम्हों का खौफ था। कभी मखमसे, कभी वसवसे, कभी कर्ब ख्याल थे, कभी सोचने के अजाब थे, कभी देखने के वबाल थे। ये नफस की अजियतें मैं किसे कहूँ, मैं किसे लिखूं, मुझे जिंदगी की खबर नहीं। वहां मंजिलों के सवाल हैं, वही रास्ते वही मंजिलें जिन्हें काटते
जिन्हें ढूंढते मुझे दलदलों ने निगल लिया। मेरे शोला शोला वजूद को सरेराह खाक बना दिया। मेरा खाक रंग वजूद भी मेरे काफले की नजर में है। सभी कर्बनाक सितमज़दा, सभी तीर खाए हुए बदन, सभी तीर खाए हुए बदन, सभी कुश्तगां राहे वफा मुझे देखते हैं लुटे लुटे। मैं के आरजू का निशान थी, मैं के वलवलों की जुबान थी, मैं के मंजिलों की नकीब थी। सरे राह गुजार बिखर गई। मुझे अब तो ये भी खबर नहीं कोई राहबर है कि राहजन है। मैं शराब रस्तों में भागते सरे राह गुजार बिखर गई। वो बहार जिसकी तलाश थी, वो बहार जाने किधर गई।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। और कल मैं सुन रही थी आपकी गैर हाजिरी की जो सबब था वो क्या था, इसलिए आज आपसे नहीं पूछूंगी कि आप कहाँ थे। जी माजमीन बात करें, आप इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल हुए। जहाँ पर भी रखे। जी 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 माजमीन, आज आपकी बस वो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि हम लोगों का वक्त नहीं गुजरता, तो आपका आना इसलिए जरूरी हो जाता। नहीं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में हूँ, मैं आपको बहुत दफा कोशिशें आपकी 2 हफ्ते से नाकाम थी, शुक्र है इस हफ्ते में। हाँ नहीं, मैंने अपना स्केड्यूल चेंज कर लिया है आउट स्टेशन जाने का। अच्छा चलिए। आज 2 कलाम है, मुख्तसर से। एक अमजद की नज़्म है और एक अहमद फराज की गज़ल है। इरशाद। अमजद साहब फरमाते हैं, हिजर के महताब सुन। अच्छा इंतखाब। हिजर के महताब सुन, हम भी हैं तेरे हम सफर, हमसे भी कोई बात कर। हम तो तेरे रफीक हैं, हमसे ना इज्तनाब कर। दश्ते फिरा के यार में अज़लों के हम रकाब सुन, हिजर के महताब सुन। वक्त में जब न चैन हो, वक्त में जब न चैन हो, वक्त से क्या गिला करें। क्या बात, क्या सच्ची बात है। वक्त में जब न चैन हो, वक्त से क्या गिला करें, उससे कहाँ मिला करें। राह में उसको रोक लें, कैसे ये हौसला करें। तू तो हमारे साथ चल, तू तो हमारे ख्वाब सुन, हिजर के महताब सुन। तारों में इंतशार है किसकी निगाह के सबब, अपनी ही चाह के सबब, हमने जिसे गंवा दिया शिद्दते राह के सबब। उसके गमे फिराक का हमसे कभी हिसाब सुन, हिजर के महताब सुन। अच्छा। और जनाब अहमद फराज साहब फरमाते हैं कि अब लोग जो देखेंगे तो ख्वाब और तरह के, इस शहर पे उतरेंगे अजाब और तरह के। अब के तो ना चेहरे हैं, ना आंखें हैं, ना लब हैं, इस अहद ने पहने हैं नकाब और तरह के। अब कूचा कातिल से बुलावा नहीं आता, कासिद हैं कि लाते हैं जवाब और तरह के। तो तीर तराजू है रगे जाम है, तो फिर क्या। यारों की नजर में है हिसाब और तरह के। इस दर्द के मौसम ने अजब आग लगाई, जिस्मों में दहकते हैं गुलाब और तरह के। वाइस से फराज अपनी बनी है न बनेगी, वाइस से फराज अपनी बनी है न बनेगी। हम और तरह के हैं जनाब और तरह के। अच्छा, आप पे सूट करता है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत आपको बहुत जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। कभी इस नगर तुझे देखना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना। कभी इस नगर तुझे देखना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना। कभी रात भर तुझे सोचना, कभी रात भर तुझे ढूंढना। मुझे जा बजा तेरी जुस्तजू, तुझे ढूंढता हूं मैं कू बकू। कहां खुल सका तेरे रूबरू, मेरा इस कदर तुझे ढूंढना। मेरा ख्वाब था कि ख्याल था, वो उरूज था कि जवाल था। मेरा ख्वाब था कि ख्याल था, वो उरूज था कि जवाल था। कभी अर्श पर तुझे देखना, कभी फर्श पर तुझे ढूंढना। यहां हर किसी से ही बैर है, तेरा शहर करिया गैर है। यहां सहल भी तो नहीं कोई, मेरे बेखबर तुझे ढूंढना।
तेरी याद आई तो रो पड़ा, तेरी याद आई तो रो दिया, जो तू मिल गया तुझे खो दिया। मेरे सिलसिले भी अजीब हैं, तुझे छोड़कर तुझे ढूंढना। ये मेरी गजल का कमाल है कि तेरी नजर का जमाल है। तुझे शेर शेर में सोचना, सरे बामो दर तुझे ढूंढना। पहले जाओ फिर जाने जाओ, पहले जाओ फिर जाने जाओ, फिर जाने जाना रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का सामान। पहले जाओ फिर जाने जाओ, फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का सामान। दिन ब दिन बढ़ते गए, दिन ब दिन बढ़ते गए, उस हुस्न की रागियाँ। दिन ब दिन बढ़ते गए, उस हुस्न की रागियाँ। पहले गुल फिर गुलबदन, पहले गुल फिर गुलबदन, फिर गुलबदाना हो गए रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का सामान। पहले जाओ फिर जाने जाओ, फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता हस्ती का सामान। आपके तो नजदीक से नजदीक कर आते गए, आप तो नजदीक से, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिलरुबा, पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का सामान हो गए। पहले जाओ फिर जाने जाओ, फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का सामान हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार मोहसिन राना अमेरिका न्यू जर्सी से मैं गुफ्तगू हूँ। जी मोहसिन राना साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जनाब। वो स्टार्टिंग में आप कहते हैं ना कि चाहे रोज मुलाकात हो
लेकिन ये आपके फराइज में है कि आपने हाल अहवाल पूछना होता है। ऐसे ही। तो वो आपकी बातें जो है ना वो मुझको अच्छी लगती हैं, तुमसे तुम्हारी बातें। हाँ। वो मुझे अपना हाल बताना ही पड़ा कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कल की तरह ही हूँ। माशाल्लाह खूबसूरत महफिल सर। इसमें महफिल में आज उर्दू अदब के हवाले से कुछ बात कर रहे थे आप। मैंने कहा कॉल मिला लूं। दिल और दिमाग में समटाइम जो बातें आती हैं वो थोड़ी देर के लिए रहती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। कुछ चीजें होती हैं कभी आपके दिल और दिमाग में घर कर जाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कुछ वक्त के लिए आपके दिल और दिमाग में ठहरती हैं और एक ही दिन एक ही रात में निकल जाती हैं। तो बल्कीस महमूद साहिबा की आप बात कर रहे थे उर्दू अदब के हवाले से, उनका लिखा हुआ सारी जो किताबें हैं वो पूरी दुनिया में बांटी जाए। हाँ। मैं समझता हूँ सर कि आपकी जो महफिल है ये तकरीबन इस टाइम पूरी दुनिया में ही सुना जाने वाला प्रोग्राम है। रेडियो FM 101 52 ममालिक से ज्यादा आप कहते हैं स्टार्टिंग में कि ये सुना जाता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको सुनते हैं सर, और जहाँ तक हमारी भी कोशिश होती है कि हम शुरू से आपके महफिल के साथ मुंसलिक हैं, तो हम भी यही कहते हैं लोगों को, कहते हैं कि उर्दू अदब से अगर आपको लगाव है तो आप सजाद खान साहब का प्रोग्राम जरूर सुनिएगा। जरूर, नवाजी आपकी। तो जब आप बल्कीस महमूद को खुद शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम पे, तो किताबें बांटने के लिए आपको पूरी दुनिया में जाने की क्या जरूरत है सर? मेरी कोशिश। आप तो ऑलरेडी इतना खजाना संभाल के रखे हुए हैं और बांट रहे हैं, तो ये एक सदका जारी है सर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बस मेरी कोशिश होती है। मेरे पास भी यास्मीन सार है, पाकिस्तान से ही इनका ताल्लुक है। अक्सर प्रोग्राम में मैं इनको शामिल करता रहता हूँ सर। जनाब। जहरम से इनका ताल्लुक है। तो देखिए, एक औरत की सोच जब वो कुछ लिखती हैं या बात कहती हैं, वो किसी की बहन भी है, बीवी भी है, वो एक माँ भी है। तो माँ का जो दर्जा है वो तो वैसे इतना बुलंद है। और यास्मीन साहर जो है ये तो माशाल्लाह लाइक शी इज अराउंड 60-65। तो लाइक आप उस एज में है कि जहाँ पे हम इनको सुन सकते हैं। ऐसे ही। तो उनकी मैं गजल लेकर हाजिर हूँ सर। मैंने कहा बातें ज्यादा ना हो जाए तो उनका लिखा हुआ भी कुछ शामिल कर दूं। तो मैं सुनिएगा, बहुत प्यारी गजल है सर। गले लहरों के उठकर यूं सफीना पर रहा है, गले लहरों के उठकर यूं सफीना पर रहा है, तेरे दरिया का पानी मुझको पीना पड़ रहा है। मैं कुछ दिन के लिए आई थी मिलने तुमसे, लेकिन मैं कुछ दिन के लिए आई थी मिलने तुमसे, लेकिन मुझे लगभग यहाँ पर 1 महीना पड़ रहा है। क्या बात, क्या बात। मेरी मजदूरी पर उजरत बहुत कम मिल रही है, मेरी मजदूरी पर उजरत बहुत कम मिल रही है, लहू से भी बहुत महंगा पसीना पड़ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। और कढ़ाई की गई है सिल्क के सूटों पे जितनी, कढ़ाई की गई है सिल्क के सूटों पे जितनी, मुझे कपड़े में कागज रख के सीना पड़ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात। कढ़ाई की गई है सिल्क के सूटों पे जितनी, मुझे कपड़े में कागज रख के सीना पड़ रहा है। मैं साहिवाल से पिंडी की जानिब जा रही हूँ, मैं साहिवाल से पिंडी की जानिब जा रही हूँ, मुझे जेहलम से कितनी दूर दीना पड़ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अलामत जिंदगी की इससे भरकर क्या मिलेगी, अलामत जिंदगी की इससे भरकर क्या मिलेगी, उठाकर मौत सर पर मुझको जीना पड़ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंगूठी तो बहुत सस्ते में मेरी बन गई थी, अंगूठी तो बहुत सस्ते में मेरी बन गई थी,
बहुत महंगा मगर उसमें नगीना पड़ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। और अना मेरी तो सर अपना उठाकर चल रही है। हाँ। अना मेरी तो सर अपना उठाकर चल रही है, मेरे पाँव में मेरा दिल कमीना पड़ रहा है। आहा, आहा। नजफ से होके मैं जिस रास्ते से आ रही हूँ, हाँ। नजफ से होके मैं जिस रास्ते से आ रही हूँ, मुझे नजदीक मक्के से मदीना पड़ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी मजदूरी पर उजरत बहुत कम मिल रही है। बहुत अच्छा, बड़ा गहरा। लहू से भी बहुत महंगा पसीना पड़ रहा है। पसीना पड़ रहा है, बहुत अच्छा, वाह वाह। ज्यादा हो तो गजल के 5 अशार हो रहे हैं इनकी। जी जी, इरशाद। वो शामिल करके इजाजत लेता हूँ सर। इरशाद। एक ही ख्वाब रोज आने लगा, आहा। एक ही ख्वाब रोज आने लगा, खौफ ताबीर का डराने लगा। आहा। हम अभी एक ही में उलझे थे, दूसरी बात वो सुनाने लगा। क्या बात। दिल को मायूसियों ने घेर लिया, रंग तो पागल मुझे बनाने लगा। रूठना बन गया मेरा मामूल, इस मोहब्बत से वो मनाने लगा। दिल में छिन जाने का रहा धड़का, प्यार हद से बढ़ा डराने लगा। हम परेशान थे कल के बारे में, हम परेशान थे कल के बारे में, जाने क्यों वक्त मुस्कुराने लगा। ये भी रुसवाई की अलामत थी, ये भी रुसवाई की अलामत थी। हम जो आए वो उठ के जाने लगा। एक हकीकत जो सामने आई, हमसे हर बात वो छुपाने लगा। रेत सहराओं की जलाने लगी, रोज अश्कों में दिल नहाने लगा। और हिज्र के दर्द ने उठाया सर, हिज्र के दर्द ने उठाया सर, फिर रफाकत का पल रोनाने लगा। तानेहा क्या था यास्मीन सहर, अश्क हर शख्स जो बहाने लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक ही ख्वाब रोज आने लगा, खौफ ताबीर का डराने लगा। हम अभी एक ही में उलझे थे, दूसरी बात को सुनाने लगा। वाह वाह। आपकी बड़ी मोहब्बत है, बहुत में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जय साहब। ढूंढिए फाल मेरी और मेरा बाब तलब, ढूंढिए फाल मेरी और मेरा बाब तलब, मेरी आंखों से नुमाया है अजब ख्वाब तलब। हम मोहब्बत में दिलो जान लुटा देते हैं, हम मोहब्बत में दिलो जान लुटा देते हैं। तूने सीखे ही नहीं हैं अभी आदाब तलब, ख्वाब बनते हैं इधर और उधर टूटते हैं। और है ख्वाब सरा और है गिरदाब तलब, ये भी मुमकिन है कि ये शहर अबद तक पहुंचे, ये भी मुमकिन है कि ये शहर अबद तक पहुंचे। बहता जाता है मेरी आंख से सैलाब तलब, तूने देखा ही नहीं है कोई दिल का दरिया। आ तेरी प्यास बुझाऊं मैं कभी आप तलब, वो जहां ताब मेरे साथ लिपटता आया। अब के अश्कों में उमड़ आई अजब ताब तलब, अश्क बोती हुई आंखें, ये लरसते हुए हाथ, पास मेरे हैं अभी और भी मिज़राब तलब।
अगली ही गली में रहता है और मिलने तक नहीं आता है। अगली ही गली में रहता है और मिलने तक नहीं आता है। कहता है तकल्लुफ क्या करना, हम तुम में तो प्यार का नाता है। जी हाँ, जमीलुद्दीन आली। और शेर सुनेगा कि कहता है ज्यादा मिलने से वादों की खलिश बढ़ जाएगी। कुछ बातें वक्त पे छोड़ो, देखो वो क्या दिखलाता है। कहता है तुम्हारा दोष न था, कुछ हमको भी अपना होश न था। फिर हंसता है, फिर रोता है, फिर चुप होकर रह जाता है। खुद उसने कहा घर आने को और उसके बिना मर जाने को। खुद उसने कहा घर आने को और उसके बिना मर जाने को। और अब जो वो कुछ आमादा हुआ, जी रह रह कर घबराता है। ऐ बच्चों, ऐ हंसने वालों, तारीख मोहब्बत पढ़ डालो। ऐ बच्चों, ऐ हंसने वालों, तारीख मोहब्बत पढ़ डालो। दिल वालों के दिल पर कैद नहीं, हर उम्र में ठोकर खाता है। और नवीद रजा साहब की चंद अशार शामिल करते हैं और उसके बाद आपकी फरमाइश मादाम नूरजहान की आवाज को आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नवीद रजा का शेर है कि जुदा हुए तो जुदाई में ये कमाल भी था। जुदा हुए तो जुदाई में ये कमाल भी था कि उससे राब्ता टूटा भी था, बहाल भी था। वो जाने वाला हमें किस तरह भुलाएगा। हमारे पेशे नजर एक ये सवाल भी था। ये दाग लिखा था सैलाब के मुकद्दर में। मेरा मकान तो पहले से खस्ता हाल भी था। हमारे इश्क में पहली सी वो रमक भी न थी। हमारे इश्क में पहली सी वो रमक भी न थी। तुम्हारा हुस्न कुछ आमादाए जवाल भी था। नवीद तर्क ताल्लुक पे खुश तो थे, लेकिन जो सच कहें तो तबीयत में कुछ मलाल भी था।
दी जिस वेले तेरी बात बितड़ी नू तकदी दिल विचों दी आवाज थक थक दी मेरी गुद अंगड़ाइयां लंदी ना चांचर वस विच रंदी डंग मारे सोनिया सोनिया सोने दी तबीतड़ी अजे मैं हुंदी ढोलना मैं ढोलना सोने दी तबीतड़ी तेरे नाल प्यार होने ना गया वड वे तोड़ दे हमेशा ले दूरियां दी हद वे तेरे नाल प्यार होने ना गया वड वे तोड़ दे हमेशा ले दूरियां दी हद वे मैनू इश्क दी अग विच पाके सोने दे वांग पिघला के तू बना दे साजना साजना सोने दी तवीतड़ी जे मैं हुंदी ढोलना है ढोलना सोने दी तवीतड़ी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े किवें बना जानिया जानिया सोने दी तवीतड़ी जी हाँ जनाब, और 3:23 हो जाते हैं। बस मैं गुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान। गजल की चंद आशार शामिल करेंगे और उसके बाद रास्ते का मोड़, अहमद अदीम कासमी की नज़्म। यहाँ जिसमें है कि मैं आदमी हूँ, बहिश्तों के राज जानता हूँ, मैं खास खास फरिश्तों के राज जानता हूँ। बहरहाल शेर है कि धुंध में लिपटे नजारों की तरह हैं हम तुम, धुंध में लिपटे नजारों की तरह हैं हम तुम, यानी मुबहिम से इशारों की तरह हैं हम तुम। अब तो लगता है कि हस्ती भी खला है जिसमें, तैरते फिरते सितारों की तरह हैं हम तुम। जरा एहसास पे गौर कीजिएगा, उस एहसास को छूने की कोशिश कीजिएगा जिस एहसास पे ये चंद अशार लिखे गए। अब तो लगता है कि हस्ती भी खला है जिसमें, तैरते फिरते सितारों की तरह हैं हम तुम। हाँ समझाएं तुम्हें अपने ताल्लुक की मिसाल, नहर के दोनों खितानों की तरह हैं हम तुम। अब अगर कोई इधर आए तो क्यों कर आए, अब अगर कोई इधर आए तो क्यों कर आए, गुमशुदा राह गुजारों की तरह हैं हम तुम। अब तो लगता है कि हस्ती भी खला है जिसमें, तैरते फिरते सितारों की तरह हैं हम तुम।
और रास्ते के मोड़ में उन्होंने लिखा कि ख्यालों ख्वाब की दुनिया से भाग आया हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सजाद साहब, कैसे हैं आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस जात का बड़ा करम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अनीला, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होती हैं? जी सॉरी, मैंने सुनने वालों को बताया कि मोहतरमा अनीला जो है वो लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होती अनीला लाहौर से शामिल। जी जी बताइए, मिजाज कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबको सुनने वालों को ढेरों दुआएं और सलाम है, और आपके लिए भी ढेरों दुआएं हैं। आपको बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी नज़म है। जी नज़्म इरशाद। ख्वाबो ख्याल में ध्यान जैसा है। हाँ। ख्वाबो ख्याल में ध्यान जैसा है, मिटा रहा हूँ अपना निशान जैसा है। आहा। किसी का नाम लबों तक आए तो होश खोने लगता हूँ। लबों तक आए तो होश खोने लगता हूँ। किसी का नाम कड़े इम्तिहान जैसा है। मकीन घर कब छोड़ते हैं मसाइब में। मकीन घर कब छोड़ते हैं मसाइब में। गुजारा करना पड़ेगा मकान जैसा है। अच्छा अच्छा। और मैं गर्दिशों में हूँ उसके सबब। मैं गर्दिशों में हूँ उसके सबब, सो मेरे लिए वो जमीन पर होकर भी आसमान जैसा है। और फिर उर्दू के टॉपिक पे बात हो रही तो, और एक वो मैं हूँ, आप जानते हैं, जिसका लहजा उर्दू जुबान जैसा है। क्या बात, क्या बात। माजरत के साथ। अच्छा किया आपने माजरत कर ली। इससे पहले कि हाँ सब नाराज हो जाए। नहीं मैं नाराज नहीं होता। बहुत जबरदस्ती, बहुत नफीस उर्दू और बहुत नफीस पोएट्री। आपको बहुत कमाल इंतखाब आप लिख के आते हैं, माशाल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया। मैं फीडबैक देने के लिए आई थी बेसिकली, लेकिन मैंने सोचा चंद लाइनें भी शामिल करती जाऊँ। ये जरूरी है, जरूरी है जी, क्योंकि बेसिकली प्रोग्राम में ऐसा है कि हमें कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। आपको बहुत शुक्रिया। यही फीडबैक है हमारी तरफ। आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चमक चमक के थके टिमटिमाए घबराए, सहर के नर्म उजालों में डूब डूब चले। चमक चमक के थके टिमटिमाए घबराए, सहर के नर्म उजालों में डूब डूब चले। छुपे झलक सी दिखाई, बुझे तमाम हुए। न जाने कौन सी दुनिया में महवे ख्वाब रहे, उफक के पास के इस बेकरार खला से परे। जहाँ उन्मान है नज़्म का सितारे। सितारों के बारे में अहमद नदीम कासमी ने लिखा कि चमक चमक के थके टिमटिमाए घबराए, सहर के नर्म उजालों में डूब डूब चले। छुपे झलक सी दिखाई, बुझे तमाम हुए। न जाने कौन सी दुनिया में महवे ख्वाब रहे, उफक के पास के इस बेकरार खला से परे। गरूब महार की परछाइयां बिखरने पर ये फिर फजाओं में उड़ने लगे शरर बनकर। वही तड़प, वही शोखी, वही दराज सफर, वही चमकते परों से तवाफे करसो कमर, वही उफक के दरीचों से इंतजार सहर। हयात और मौत के इन दायरों की जंजीरें, न जाने कौन से असरार की हैं तफसीरें। इधर दिमाग में हैं चरख गिर तदबीरें, उधर हैं घात में तदबीर सोज तकदीरें। है एक शराब सरापा अमल की तासीरें। ये खेल है तो खिलाड़ी तेरी दुहाई है, अगर यही है खुदाई तो क्या खुदाई है। ये किबरियाई नहीं है, ये कजदाई है, अगर हयात तेरे हाथ की सफाई है तो फिर ये शब की दुखन मौत क्यों बनाई है।
सितारों टूट पड़ो बुझ उठो बिखर जाओ, सितारों टूट पड़ो बज उठो बिखर जाओ, भटक भटक के जहन्नुम खला में भड़काओ, कभी जहल कभी मरीख की खबर लाओ, यहां से सन से उड़ो ठंड से उससे टकराओ, फना के गीत तबाही के साज पर गाओ, अजल से लेके अबद तक यही निजाम रहा, तो जान लो कि तड़पना तुम्हारा खाम रहा। अगर हयात का अफसाना ना तमाम रहा, अगर हमेशा इन्हीं गर्दिशों से काम रहा, तो किसका नाम रहा और किससे दवाम रहा। ऐसा भी मकाम आता है, भूल जाते हैं सभी, बस तेरा नाम आता है। पानी जैसा प्यार, पानी जैसा प्यार है तेरा, खारा इंतजार है तेरा, पीना पड़ जाता है आंसू धीरे धीरे, आंसू धीरे धीरे, सावन आए जाए तुझे ना मन के प्यार, पानी जैसा प्यार, पानी जैसा प्यार है तेरा, खारा इंतजार है। और उनकी बाकी था, जो निकला सो डूब गया, जो डूबा सो पापा। इश्क जब हद से गुजर जाता है, इश्क जब दिल में उतर जाता है, जिंदगी दर्द में बह जाती है, जिंदगी दर्द में बह जाती है, इश्क जब छन से बिखर जाता है, इश्क जब छन से बिखर जाता है। कभी छूना भी चाहूं तो साया लगता है, कोई अपना भी होके पराया लगता है, जलते लम्हों की जल्द से जाती भी नहीं, बारिश आती भी नहीं, कच्चा एतबार है तेरा, पानी जैसा प्यार, पानी जैसा प्यार है तेरा। वो दर खुला मेरे गम का देगा, वो दर खुला मेरे गम का देगा, वो आ गए मेरे मिलने वाले, वो आ गई शाम अपनी राहों में, फर्श अफसुर्दगी बिछाने,
वो आ गई चांद रातों की को अपनी आरज़ू सुनाने। वो सुबह दमकते नश्तर से याद के जख्म को मनाने। मेरे मिलने वाले। जी हाँ, कलाम फैज अहमद फैज का और मेरे दिल मेरे मुसाफिर से इंतखाब लिख रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि वो दर खुला मेरे महकदे का, वो आ गए मेरे मिलने वाले। वो आ गई शाम अपनी राहों में फर्श अफसुर्दगी बिछाने। वो आ गई रात चांद तारों को अपनी आसुर्दगी सुनाने। वो सुबह आई दमकते नश्तर से याद के जख्म को मनाने। वो दोपहर आई आस्ती में छुपाए शोलों के ताज़ियाने। ये आए सब मेरे मिलने वाले कि जिनसे दिन रात वास्ता है। ये कौन कब आया कब गया, ये कौन कब आया कब गया है, निगाहों दिल की खबर कहाँ है। ख्याल सुए वतन रवा है, समंदरों के अयाल थामे, हजार वहमों गुमा संभाले, कई तरह के सवाल थामे। वो दर खुला मेरे महकदे का, वो आ गए मेरे मिलने वाले। रूठे यार डाटे इश्क ते बाह बरोबर इश्क दाता तिखेरा बाह साड़े दी कख काने नु इश्क साड़े दा जेरा बाहिर सामे नाल पानी दे बाहिर सामे नाल पानी दे इश्क दा दारू कहड़ा यार मेरे उथे जा न रखी जिथे इश्क लाए दा डेरा याद इश्क आतिश लाई है, याद इश्क आतिश लाई है। रे यासान लग गई बेअख्तियारी, सन लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच न समाई है। याद इश्क आतिश लाई है, याद इश्क आतिश शोर मचाया, मोहब्बत दादा शोर मचाया, था था नाच नचाई है। याद इश्क आतिश लाई है, याद इश्क आतिश लाई है। या सन वे दो सन लग गई बेअख्तियारी, सन लग गई बेअख्तियारी, सीने दे न समाई है।
जो आया मैं सरकाई, इश्क जो आया मैं सरकाई, हो शर्म हया पहले सतनाई, शर्म हया पहले सतनाई, तुम मलामत आई है याद आदि लाई है, याद आदि लाई है, या सन बेको सन लग गई बेअख्तियारी, सन लग गई बेअख्तियारी, सीने तेरे न समाई है याद आदि लाई है, याद आदि इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, ओ थी कदा कर मस्त करेदा, थी कदा कर मस्त करेदा, घटी घटी का घुमाई है याद आदि आतिश लाई है, याद आदि आतिश लाई है, या सन बेदो सन लग गई बेअख्तियारी, सन लग गई बेअख्तियारी, सीने दिल न समाई है याद आदि आतिश लाई है, याद आदि आतिश इश्क दिया तशिया ओस्माना, इश्क दिया तशिया ओस्माना, ओ लग के वे दीना वो मकाना, लग के वे दीना वो मकाना, अटकनो का आई है याद आदि आतिश लाई है, याद आदि आतिश लाई है, या सन वे तो सन लग गई बेअख्तियारी, सन लग गई बेअख्तियारी, सीने दिल न समाई है याद आदि आतिश लाई है, याद आदि आतिश लाई है, याद आदि आतिश लाई है। जनाब, और हमारा और आपका साथ रह गया सिर्फ 15 मिनट का। अजीज मियाँ की आवाज को शामिल करते हैं और फिर आपसे इजाजत देंगे। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, मियां प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, एक तबस्सुम पे तो आलम को निछावर कर दूं, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। मैंने दिल दिया प्यार की हद थी, जान दी एक बार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें, ये मेरे इंतजार की हद थी।
मस्जिद में नमाज सबने कज़ा की तेरी अदा के लिए तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है, तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है। क्या ये तस्वीर किसी गैर से खिंचवाई है तेरी फसाने में, राज खुलता गया छुपाने में, तूने तिनके समझ के फूंक दिए। मेरी दुनिया थी आशियाने में, मैंने खाक के नशे मन को बोसे दिए और कह करके दिल को ये समझा लिया। आशियाना बनाना मेरा काम था, आशियाना बनाना मेरा काम था। कोई बिजली आए तो मैं क्या करूं, आशियाना बनाना मेरा काम था। कोई बिजली आए तो मैं क्या करूं, आशियाना बनाना मेरा काम था। कोई बिजली आए तो मैं क्या करूं, आशियाना बनाना मेरा काम था। कोई जनाब, और ये थी आज की बज़्म सुख़न। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। वक्त आन पहुंचा इजाजत देने का। बस दो चार अशार हैं अदीम हाशमी जनाब के कि अज़ल से जो सरों पर है हमेशा वो समा क्यों हो।
अजल से जो सरों पर है हमेशा वो समा क्यों हो, नए हैं हम जमीन पर तो पुराना आसमां क्यों हो। हरा सूरज को भी निकले सितारे सुर्ख हो जाएं, वही पीले से अंगारे वही नीला धुआं क्यों हो। शुमालन और जनूबन भी सितारे चल तो सकते हैं, सदा मगरिब की जाने भी रवां ये कारवां क्यों हो। कभी उड़ती हुई ये धूल बैठे भी सितारों की, हमेशा सर पे साकित सा गुब्बारे कहकशां क्यों हो। और मुझे ये चांद पागल क्यों लगे कोई सितारों में, हमेशा पत्थरों का ही सितारों पर गुमा क्यों हो। कभी नुक्ते सितारों की लकीरों में बदल जाएं, सदा ये रात की चादर मिसाले परनिया क्यों हो। अगर बुनियाद चाहत हो अदी इस आफरीनिश की, अगर बुनियाद चाहत हो अदीम इस आफरीनिश की, खतर क्यों हो, हुजर क्यों हो, शरर क्यों हो, धुआं क्यों हो। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हर मकसद में, हर कदम, हर जगह, हर लम्हा आसानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। ला शरीक लहू